Welcome back. Today is a day when a slice of history was created because Imran Khan is the first test cricketer to actually become the Prime Minister of his country. There was, of course, an era in the 1980s when Imran was part of the world's greatest all-rounder quartet. Kapil Dev was the Indian in that elite club. A few years ago, I got a rare chance to bring Kapil and Imran together. Listen in to the two all-rounders talking about politics. कपिल देव जी, ये बताइए, क्रिकेट के बाद आप 83 का वर्ल्ड कप जीते हैं, वो 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं, इमरान जी जाते हैं पॉलिटिक्स में, एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं पाकिस्तान के। आपने कभी सोचा कि आप भी इतने लोकप्रिय क्रिकेटर हैं, कम से कम हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, देश का छोड़ दीजिए? राजदीप, अच्छा मजाक कर लेते हो। कोई बुरी बात नहीं। सोच में कोई बुरी नहीं है, सोच होनी चाहिए। सोच में तो अगर सोच नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। लेकिन कभी किसी ने ऑफर किया था आपको? अगर किया भी हो, जब आपकी जहनी तौर पे आप वो लाइन नहीं पकड़ने चाहते तो आप उस बस में चढ़ना ही नहीं चाहते, तो आप जाओगे कहां पर? और मैं ये नहीं कहता कि हर एक फेमस आदमी को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। आपकी सोच होनी चाहिए और सोच बेहतरी के लिए होनी चाहिए। आप किसी तरफ भी काम कर सकते हो, शायद कोई पॉलिटिक्स में कर सकता है, कोई चैरिटी के लिए कर सकता है, कोई बाकी काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मेरी सोच सही नहीं हो सकती पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि मैं शायद, इमरान पॉलिटिशियन है लेकिन मैं तो सीधा मुंह पे बोल देता हूं, चाहे आपका बॉस हो, अगर गलत है तो गलत है, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं चलता। तो कहीं पर मुझे लगता है कि नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूं, आई कैन स्टिल गिव माय ओपिनियन, मैं अपनी बात कह सकता हूं। इमरान, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में सबसे बड़ा फर्क क्या है? विच हैज बीन द मोर सैटिस्फाइंग इनिंग्स? आपकी पहली इनिंग क्रिकेट फील्ड पर या दूसरी इनिंग जहां आप एक दिन जरदारी और भुट्टो के साथ लड़ रहे थे, दूसरे दिन शरीफ के साथ लड़ते हो, कहीं स्टेज से गिर जाते हो? सबसे सारे मैं एक पहले बेसिक एक सवाल पूछता हूं, और जो मैंने अपने से पूछा कि मेरा जिंदगी दुनिया में आने का मकसद क्या है। ये पहले एक क्वेश्चन है जो सबको पूछना चाहिए, और वो मकसद ये है कि अल्लाह जितना भी इंसान को देता है उस पर जिम्मेदारी डाल देता है कि वो लोगों के लिए क्या करता है। ये मेरा मकसद है। अगर ये मकसद है तो क्रिकेट से मुझे बड़ी फेम मिली, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, अल्लाह ने वैसे ही इतनी इज्जत दी अपने मुल्क में। तो मुझे तो हॉस्पिटल, मेरी वालदा की वजह से मैंने एक हॉस्पिटल बना लिया, फिर मैं यूनिवर्सिटी बनाई, फिर अब इंशाल्लाह दूसरा हॉस्पिटल हमारा खुल रहा है 29 को पेशावर में। तो मैं ये भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एरिस्टोटल की एक सेइंग पे रखता हूँ कि आंसर उससे आपको जवाब मिल जाएगा कि पॉलिटिक्स में अगर तो करियर के लिए आना है, जो कपिल बात कर रहे हैं, अगर मुझे कोई कहना कि पॉलिटिक्स को एज ए करियर लो तो मैं अपने आप को गोली मार लूं, क्योंकि इससे मुश्किल करियर, यानी कौन आदमी जाके लोगों से वोट मांगता फिरे, कि लोगों को खुश करता फिरे, आगे पीछे गलत मलत काम करता फिरे, ये कौन आदमी, यानी कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं करता ना ये। और मेरी तरह का जिसको अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है, मुझे जरूरत है किसी के, मैं क्यों किसी के पास कोई मांगने जाऊं जब मेरे पास सब कुछ है। लेकिन एरिस्टोटल की एक सेइंग है, उसने कहा कि इफ देयर इज इनजस्टिस इन अ सोसाइटी, एवरी सिटीजन विल गो इनटू पॉलिटिक्स एक्सेप्ट टू टाइप्स, द सेल्फिश एंड द टिमिड। बुज़दिल और डरपोक लोग और खुद गर्ज पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर जुल्म हो रहा आपके माशरे में तो सबकी जिम्मेदारी होती है शहरियों की, जाके जुल्म को रोको। मेरे माशरे में जुल्म है, यू नो, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। 50% मेरे मुल्क के बच्चे जो हैं वो अपने पूरे कद पे नहीं पहुंचेंगे। There you have Imran Khan telling us his outlook towards politics. Only two people don't go into politics, he says, the timid and those who simply are unable to really realize the importance of public service. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.